सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि वर्ण व्यवस्था कर्म से है, इसका कोई अभिलेखी प्रमाण है या सिर्फ ग्रंथी प्रमाण है? ये ग्रंथों में तो स्पष्ट है, तो सभी ग्रंथों में मिल जाते हैं, चाहे गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, मनुस्मृति हो, जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे सनातन धर्म के, उनमें प्रमाण तो इसके मिल जाते हैं, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब इसके बाद अभिलेख की बात है, तो अभिलेख तो ऐसा है ना कि अभिलेख लिखने की व्यवस्था, परंपरा जो है वो भारत में नहीं थी। इतिहास उस तरह से लिखने की परंपरा नहीं थी जैसे कि यूनान वाले सब लिखते थे, ग्रीक वाले सब लिखते थे। वैसी परंपरा नहीं थी कि सब राजा ने अपना अपना लिख करके अपने, बाद में उनके यहाँ संपर्क में आने के बाद ही उस तरह की परंपरा चल पड़ी। जैसे सम्राट अशोक थे, उन्होंने जो है उन्हीं लोगों की नकल में लिखवाना शुरू किया, अभिलेख लिखवाना शुरू किया। तो इसलिए अभिलेख हम लोग को तो बहुत पुराने नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अभिलेख जो है इस विषय में जो अभिलेख हैं वो 6ठी ईस्वी का है। 6ठी ईस्वी का है अभिलेख जो मिला है, जो पल्लव वंश का है, और उर्वल्ली ताम्रलेख इसको कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि राजा वीरकुज जो है, जो कि ब्राह्मण थे, वे क्षत्रिय वर्ण धारण किए। जैसे कि हमारे वेद के समय में विश्वामित्र के विषय में बताया गया है कि वो जो पहले क्षत्रिय थे, बाद में वो ब्राह्मण हो गए। तो उस तरह से, तो उसका ठीक उलट इसमें दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण थे वीरकुच, और वे जो है क्षत्रिय हो गए। तो यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था का अभिलेखीय प्रमाण तो मिल जाता है। और उसी तरह से उपनाम का परिवर्तन का जो है, नाम में जो उपनाम होते हैं, जिससे कि कोई जिसको टाइटल हम लोग कहते हैं, वर्मा, शर्मा, इस तरह के जो टाइटल होते हैं, तो ये जो है गोहरवा कलचुरी ताम्रलेख है। तो गोहरवा कलचुरी ताम्रलेख में इसका वर्णन आता है, जिसमें कि अलग अलग टाइटल जो है, जो पहले एक ब्राह्मण पुत्र का जिक्र आता है, जो उपाध्याय था, उसका पुत्र जो है अवस्थी हो गया, फिर उसका पुत्र जो है शर्मा हो गया। हाँ, तो यह जो है इसका वर्णन आता है। तो अभिलेखी प्रमाण तो इस तरह से हैं, और ज़्यादा तो प्रमाण उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कुछ तो प्रमाण है ही। और चूँकि वर्ण व्यवस्था तो का जिक्र तो बौद्ध के ग्रंथों में भी होता है, और उनके जो अभिलेख हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का मिल जाएगा। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में भी, पांडुलिपि जो है, तो उसमें भी वर्ण व्यवस्था का मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था का मिल जाता है। स्पिट्जर पांडुलिपि जो है वह तो मतलब आज से 2000 वर्ष पहले की ही है लगभग, तो उसका भी अच्छा प्रमाण है। तो कहने का मतलब है कि ये वर्ण व्यवस्था बहुत पुरानी है। मनुस्मृति में तो ग्रंथी प्रमाण तो सब लोग जानते हैं, अभिलेखी प्रमाण तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना। बाकी जो इतिहासकार लोग हैं वे इस विषय पर ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। तो इसमें इतना ही, आपकी जिज्ञासा के लिए थोड़ा बहुत जो है वो बता दिया गया है। बाकी आपको विशेष बृहद जानकारी चाहिए तो इतिहासकारों से संपर्क करें। हरि ओम।